संध्या का समय था। गांव के बच्चे चौपाल पर इकट्ठा थे और हमेशा की तरह रामू काका बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आज उनके चेहरे पर कुछ अलग ही गंभीरता थी। आज मैं तुम्हें अपने पुराने दोस्त रमेश की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। जो अब भी मुझे सपनों में डराती है। बच्चे चुप हो गए। हवा में एक सन्नाटा फैल गया। काका ने शुरू किया। हम दोनों, मैं और रमेश, बचपन के दोस्त थे। हम दोनों ने साथ खेतों में काम किया और साथ साथ शरारतें भी की। एक दिन रमेश को गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में काम करने का मौका मिला। लोग कहते थे कि वो हवेली भूतिया है, पर रमेश को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वह तैयार हो गया। रमेश, तुम उसे हवेली में काम करना क्यों चाहते हो? वह हवेली भूतिया है, तुम्हें डर नहीं लगता? रामू, तुम तो जानते ही हो कि मेरे अलावा बस मेरी माँ है और उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस काम में पैसे अच्छे मिल रहे हैं, बस मुझे जाकर चौकीदारी करना है। जानता हूँ मैं इस काम के लिए छोटा हूँ, लेकिन गांव के कोई भी आदमी के तैयार ना होने के कारण मुझे कम मिल गया। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। उसके अगले ही दिन रमेश मेरे पास आया। अरे रमेश, क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। रामू, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, उसे हवेली में भूत है। रमेश ने मुझे बताया कि उसे छत से किसी के चलने की आवाजें आईं। और उसे किसी और की परछाई दिखी। मैंने समझाया कि हो सकता है हवा का असर हो, लेकिन अगली रात गायब हो गया और यह बात पूरे गांव में फैल गई। तीसरे दिन बाद जब वो लौटा तो चुपचाप था, चेहरा पीला, आंखें डर से भरी। बस एक बात कहता रहा था, वो लड़की, वो आई थी, कह रही थी मैं अब उसका हूँ, वह मुझे ले जाएगी। रामू काका थोड़ी देर चुप हो गए। बच्चों की सांसें थम गई। फिर काका बोले। हमने गांव के पुजारी को बुलाया। पूजा हुई। रमेश धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसने उस दिन के बाद कभी हवेली की तरफ नहीं देखा। कौन थी वो लड़की, क्यों आई थी, कोई नहीं जान पाया। रामू काका ने गहरी सांस ली और बच्चों से उन्होंने कहा, लेकिन रमेश की आंखों में वो डर आखिरी सांस तक बना रहा। कभी भी किसी जगह को हल्के में मत लो। कुछ सच्चाइयां किताबों में नहीं, अनुभवों में छिपी होती है।